हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि है पॉलिनोमियल बहुपद, उसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है डोंट जस्ट ड्रीम बिग, टेक एक्शन टू मेक दोज ड्रीम्स कम ट्रू। जी हाँ, केवल बड़े सपने सोचना ही काफी नहीं है, उन सपने को पूरा करने के लिए जो एक्शंस आपको लेने पड़ते हैं उनको आपको सच करना होता है। देखिए, आप अगर चाह रहे हैं कि आप एक अच्छा, जैसे कभी बच्चे से बात हुई तो सोच रहे कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, तो अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो ठीक है, अच्छा सपना है आपका, बट आपको उसके लिए आपकी तैयारियां क्या है, आपके लिए आपके पास उसकी तैयारियां क्या है, आपके पास फिजिकल क्या है, आप कितने फिजिकली फिट हो, ठीक है, फिजिकली फिट के साथ आप कितने मेंटली फिट हो, ठीक है। आपको हर एक चीज वहां पे आनी चाहिए। आपकी एक बेसिक पढ़ाई जो 12वीं तक की पढ़ाई होती है अच्छे नंबर से पास होनी चाहिए। एक अच्छे आप एथलीट हुए तो कल के दिन अगर आपको जाना जाए तो क्या ये पढ़ने में भी ऑलराउंडर जो होता है, ऑलराउंडर डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। कोई ऑफिसर बनना चाहता है तो उसकी अपनी तैयारियां, उसको अपने एक्शन लेने पड़ेंगे, उसे अपनी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। तो केवल सोचना ही काफी नहीं है, उस पर काम करना भी हमें पड़ता है। ठीक है, तो चलिए, कल हमने बात की थी यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम्स की। ठीक है, तो आज रिमाइंडर थ्योरम के बाद, ठीक है, आज रिमाइंडर थ्योरम के बाद हम बात करेंगे फैक्टर थ्योरम की, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगी। तो कल हमने लास्ट जो था हमने रिमाइंडर थ्योरम पे बात की थी। आज हम गुणनखंड प्रमेय यानी कि फैक्टर थ्योरम पे बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप जो जो बच्चे कल थे उनको ये चीजें समझ में भी आएंगी कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या, रिमाइंडर थ्योरम पे हमने बात करी क्या थी। ठीक है, तो एक बार फैक्टराइजेशन थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, गुणनफल प्रमेय, गुणनफल प्रमेय पढ़ने से पहले एक बार रिमाइंडर थ्योरम फिर से एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद गुणनफल प्रमेय में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, गुणनफल प्रमेय यानी कि सॉरी शेषफल प्रमेय क्या कहता है। देखिए, शेषफल प्रमेय हमारे सिलेबस से हट चुका है, बट फिर भी मैं शेषफल प्रमेय पढ़ा रहा हूँ क्योंकि गुणनफल प्रमेय पढ़ने के लिए फैक्टराइजेशन थ्योरम या फैक्टर थ्योरम पढ़ने के लिए उसमें काम आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप देखो बहुत सिंपल है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताऊंगा। लेट पी एक्स बी या पॉलिनोमियल, हम मान लेते हैं कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, यानी कि मान लीजिए पी एक्स एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है। अब पी एक्स पॉलिनोमियल पी एक्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम पी एक्स किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी बहुपद को हम पी एक्स से दर्शाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिनोमियल है एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 2x+1। तो इतना बड़ा लिखने, और इतना बड़ा थोड़ा लिखेंगे हम। अगर हम लिखेंगे कि कोई पॉलिनोमियल है तो बार बार इतना बड़ा थोड़ा लिखेंगे, वहां पे इसको दर्शा देंगे कि ये कोई पॉलिनोमियल है, कोई एक बहुपद है पॉलिनोमियल जिसका चर वेरिएबल क्या है, एक्स चर है, यानी कि एक्स वेरिएबल वाला कोई एक पॉलिनोमियल है, तो इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बात आते हैं वापस कि मान लीजिए पी एक्स एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है, और मान लीजिए ए कोई वास्तविक संख्या है। लेट ए बी अ रियल नंबर, ए ना कोई वास्तविक संख्या है, अभी ए का आपको आगे दिखेगा। तो ए वास्तविक संख्या मतलब ए कोई नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। यदि पीएक्स को रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग दिया जाए, पीए को रैखिक बहुपद x माइनस ए। अब यहाँ पे वो ए दिखा आपको है ना, ये ए, और ए क्या कोई नंबर है, ये x माइनस 1 होगा, x माइनस 2 होगा, x माइनस 10 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये ए क्या है, ये ए एक नंबर है। ठीक है, ए क्या है, एक नंबर है यहाँ पे। तो x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल पी ए होगा। तो शेषफल पी ए होगा। सर ये क्या बात हुई, x माइनस ए से भाग देंगे तो शेषफल पी ए होगा, इस समझ में नहीं आई ये बात। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, यही बोला, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है, चलो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, px है और इसको कोई पॉलिनोमियल है px, इसको हम x माइनस ए किसी x रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद आपको पता है ना, रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी घात एक होती है, जिसकी सबसे बड़ी घात एक होती है। तो ये कोई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है। इन्होंने कहा ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी रिमाइंडर थ्योरम काम करेगी, यानी कि ये क्या होना चाहिए, रैखिक बहुपद होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम सर x माइनस एक से जब हम किसी पॉलिनोमियल px को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आता है, जो हमारा शेषफल आता है वो pa आता है। ये क्या है, ये क्या है, ये आपका रिमाइंडर है। क्या है ये रिमाइंडर, रिमाइंडर ये है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल।
यानी कि रिमाइंडर शेषफल है ये, ठीक है। तो सर ये रिमाइंडर शेषफल है। अब ये शेषफल आता है, ठीक है सर, x माइनस ए में, और ये पी एक्स, अब ये पी ए हो गया। क्या कहानी चल रही है, पी ए कहां से आ गया, पी क्या है, इस बात पे अच्छे से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास, पहले इसको समझो, पी एक्स बराबर है x प्लस वन, ठीक है। और मैंने बोला आप x की जगह 1 रखो, तो आप x की जगह 1 रखोगे, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। मैं बोलूँ x की जगह 2 रखो, p x की जगह आपने 2 रखा, तो यहाँ भी x की जगह हम 2 रखेंगे। हमने बोला अब x की जगह 3 रखो, तो आप यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। अब हमने बोला x बराबर 2 रखो, तो 2 आपने रख लिया। अब हमने बोला x बराबर a रखो, तो हम जब x बराबर a रखेंगे तो x की जगह a रखना पड़ेगा, तो यहाँ भी x की जगह a रखेंगे, a प्लस 1। तो क्या बात यहाँ से हमें समझ में आती है, हमें यहाँ से समझ में आती है कि जो x में अगर यहाँ 1 रखूंगा तो x की जगह 1 रखना पड़ेगा, 2 है तो x की जगह 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझें, यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होगा, ठीक है। तो शेषफल pa होगा, वो ये कह रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, अच्छा ये क्या खुल गया, तो यहाँ देखेंगे कि सर यहाँ पे x माइनस ए है, ठीक है, यहाँ पे x माइनस ए है, और यहाँ पे x की जगह देख रहे हो आप, x की जगह क्या आ गया है, x की जगह a आ गया है, दिख रहा है, x की जगह a आ गया है, दिख रहा है ना, x की जगह क्या आ गया है, a आ गया। यही तो देखा जाए तो x की जगह a ही तो आ गया। तो ये देखो, ये आता कैसे, पहले तो इसकी बात हम समझते हैं। यहाँ पे हम कोई बात समझते हैं, जैसे कि x बराबर a, तो x बराबर a कब आएगा, x बराबर a कब आएगा, जब ये x माइनस a, आप ध्यान से देखना, जब भी ये लीनियर पॉलिनोमियल, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा या जो भी भाजक होगा, x माइनस a को 0 के बराबर रख दो और x बराबर a। तो जब सर इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर a आएगा, तो इस x की जगह हम यहाँ a डाल देंगे, ठीक है। इतनी सी ये बात कह रहा है। अभी देखो इसमें भी 1 मिनट समझना, 2-3 बातें समझना। इसको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन से ज्यादा इजीली समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास है, हमारे पास है 2x² प्लस x प्लस 3, ठीक है। इसको बोला कि इसको x प्लस 1 से डिवाइड करो, ठीक है। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास है रैखिक बहुपद है, इसको कोई भी नाम दे दो, इसको नाम दे दो gx, ठीक है, और x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है। तो सर जब डिवाइड करेंगे और हमें बोला कि शेषफल ज्ञात करो, क्या बोला, शेषफल ज्ञात करो, ठीक है जी, शेषफल ज्ञात कर रहे हैं। तो जब भी हम शेषफल ज्ञात करते हैं, शेषफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, डिवाइड करके, भाग देके। तो चलिए भाग देते हैं यहाँ पे। तो क्या मैंने सिखा रखा है, पहले का कनेक्शन पहले से। तो सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए, आप बोलोगे सर x में 2x की मल्टीप्लाई कर दो तो 2x² आ जाएगा। अब ये भी तो है, ये भाई साहब 1 इंटू 2x 2x, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। x माइनस 2x, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये कुछ इस तरह से, ऊपर तो x है और नीचे माइनस का 2x है, तो 1 में से 2 गया तो माइनस का x आएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस का x आएगा, प्लस का 3 आएगा। सर अब क्या करें, x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस x आ जाए, तो आप बोलोगे सर x में ना अगर आप -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो -1x आ जाएगा, या फिर -x आ जाएगा, है ना। तो x में किसकी मल्टीप्लाई करूं, -1 की, तो -x आएगा, प्लस माइनस माइनस और 1 1 जा 1। तो अब आप यहाँ देखेंगे अगेन, यहाँ पे हम माइनस का प्लस कर देते हैं, यहाँ भी माइनस का प्लस, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस का 3, और जब ये प्लस का 1 है तो रिमाइंडर मेरा क्या हो गया, शेषफल मेरा 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेषफल मेरा क्या आया, 4 आया। तो शेषफल 4 कैसे आया, भाग दे के 4 आया। ये तो था जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहे हैं, हम भाग दे के कर रहे हैं। बट रिमाइंडर थ्योरम से हम कैसे रिमाइंडर निकालेंगे, शेषफल प्रमेय से हम कैसे शेषफल निकालते हैं, आइए देखते हैं शेषफल प्रमेय से कैसे निकालेंगे। अब शेषफल प्रमेय से हमारा पॉलिनोमियल, हमारा बहुपद क्या था, 2x², ठीक है, और रैखिक बहुपद क्या है, तो रैखिक बहुपद हमारे पास gx x प्लस 1। तो मैंने क्या बोला था, रैखिक बहुपद को हम 0 के बराबर रखेंगे, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x किसके बराबर आ जाएगा, -1 के, x बराबर क्या आ गया, -1। तो बस आपको अब आपका रिमाइंडर क्या होगा, आपका रिमाइंडर p-1 होगा। यही तो बोला था उन्होंने
कि आपका शेषफल क्या होगा, आपका शेषफल PA होगा हमेशा। तो यहाँ पे a की जगह क्या डाल दिया आप, ये -1, तो ये a ही तो है, x प्लस a ही तो था, ये रैखिक बहुपद है ना, तो इसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर -a हो जाएगा, वही तो है x बराबर -1। अब यहाँ पे आप चाहे, वैसे तो हम थ्योरम में क्या रख रहे थे, a रख रहे थे, अब यहाँ पे a क्या एक वास्तविक संख्या है, बोला गया है, तो a की जगह x की जगह -1 रख दिया। तो सर जब यहाँ -1 रख दिया तो जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे आपको -1 रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2 -1, 2 1 जा 2, -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस -1 प्लस 3। तो ये -1 पे देख रहे हैं, दो में से एक गया एक, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 आ गया 4। तो देखो यहाँ पे शेषफल हमारा डायरेक्ट हमें पता लग गया कि 4। कुछ नहीं करना है, x प्लस 1 को 0 के बराबर रखो, x की जो वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट कर दो और आपको आपका रिमाइंडर, आपको आपका शेषफल मिल जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? अगर बात समझ में आई तो हाथ खड़ा करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क एनीथिंग। चाहे मैं शुरू से बता रहा हूँ, शुरू से बता दूंगा। आपको कोई चीज समझनी है, आपको डिवाइड समझना है, आपको डिवाइड बता दूंगा। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, आप बेझिझक बोले, क्योंकि आप स्कूल आए, स्कूल सीखने ही आते। नई चीज कोई आ रही है तो समझो उसको। चलिए एक एक करके पूछूंगा। जीआईसी रीटा खाल समझ में आया है तो हाथ खड़ा करें, और अगर आपको डाउट पूछने हैं तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट विद जीआईसी रीटा खाल। सबको समझ में आया? क्या बात है, अभी रिमाइंडर दूंगा मैं निकालने के लिए, ठीक है? चलिए चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग उसका रिमाइंडर भी निकालें और डिवाइड करके भी करें। मेरे को इसका भागफल भी चाहिए, ठीक है? अच्छा नोट करना है तो नोट कर लो इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन दूंगा, एंड हमें क्योंकि फैक्टर थ्योरम भी कवर करनी है ना। एक ही क्वेश्चन दूंगा और इसमें आप भागफल भी निकालें और शेषफल भी निकालेंगे। चलो शेषफल ही निकाल देना फटाफट। एक ये पॉलिनोमियल है और दूसरा पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद x प्लस 2। तो जरा मुझे को इसमें शेषफल निकाल के बताएं। रिमाइंडर आपका क्या आएगा, रिमाइंडर, फाइन रिमाइंडर आप निकाल के बताएं। चलो चलो रिमाइंडर निकाल के बताओ। भागफल भी पूछ सकता था मैं, अगर आपको भाग देना आता है तो भागफल भी पूछ सकता हूं मैं आपको। चलो पहले फिलहाल रिमाइंडर बताओ, फिर हम बात करेंगे इस पे। चलिए -6। चलो फटाफट, चलिए शेषफल ज्ञात करेंगे। जीआईसी रीटा काल, फटाफट आपसे आंसर लूंगा अभी मैं। जीआईसी राजपुरा का स्कूल है, आंसर आना चाहिए। चलिए फटाफट प्रॉपर तरीके से बैठे। चलिए फटाफट आंसर दे मेरे को इसका। अभी समझा था हमने शेषफल, शेषफल प्रमेय का यूज करें, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करें, या फिर आप सिंपली भाग करके भी इसका रिमाइंडर दे सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस से रिमाइंडर थ्योरम हट चुका है। बट फिर भी हमने पढ़ लिया, कोई बुरी चीज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज आप ध्यान में अर्जित कर लोगे तो कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम जो है आपका फैक्टर थ्योरम में मदद करता है। ठीक है, गुणनफल प्रमेय में मदद करता है, इससे आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में थोड़ा बताया जा रहा है। चलिए फटाफट बताएं इसका आंसर जीआईसी रीटा खान। चलिए जी आया आंसर। चलिए आए किसी का आंसर बेटा? देखो गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। गलत सही, हार जीत गलत सही तो लगा रहता है ना। गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। क्या बात है, क्या बात है। चलिए जय रीटा खाल से ले ले माइक। शाबाश, क्या आंसर आया? सर जो पी एक्स है वो जी एक्स का गुणनखंड नहीं है। जो पी एक्स है वो जी एक्स का गुणनखंड नहीं है। चलिए ये भी अच्छी बात है, ये गुणनखंड नहीं है। आपने कैसे पता लगाया कि गुणनखंड नहीं है? सर उसे सॉल्व करके। कैसे सॉल्व किया, वही मैं जानना चाह रहा हूँ।
सर जो gx है हमने x प्लस 2 बराबर 0, फिर जो x बराबर -2 आया, फिर जहाँ पे x है वहाँ पे -2 करा। ठीक है, 0 आता है। अच्छा, कोई भी ना किसी चीज का फैक्टर कब होता है? कोई भी किसी चीज का फैक्टर या कोई भी किसी चीज का गुणनखंड कब होता है? आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? नहीं ठीक है, मैं बोलता हूं जैसे कोई नंबर है, ये नंबर ना जैसे px है, ये gx का, ये सॉरी ये जो gx है, ये gx जो है ये px का गुणनखंड कब होगा? सर जब हम x का मान रखेंगे। नहीं, x का मान तो आप रखोगे, x का मान तो आप ये निकालने के लिए रखोगे कि ये इसका फैक्टर क्या। अच्छा, पहली बात तो आप ये देखो कि मैंने क्वेश्चन पूछा था रिमाइंडर क्या है, शेषफल ज्ञात करना था। आपका शेषफल क्या आया? चलो एक चीज और देखो, चलो मैं आपको ना और अच्छे से इसमें थोड़ा और अच्छे से इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास 12 है, ठीक है, तो क्या चार 12 का एक गुणनखंड है? क्या कोई बताएगा क्या 4 12 का एक गुणनखंड है, हाँ या ना? बताओ बेटा अंश। सर कोई बात गुणनखंड है, नहीं, लेकिन सर जो गुणनखंड है वो एक ही नहीं है, लेकिन 4 ही 4 नहीं है, उसका 2 भी है 3 भी है। हाँ 2 भी है 3 भी है, एग्जैक्टली 2 भी है 3 भी है, बट अभी मैं केवल 4 का पूछ रहा हूँ। तो क्या 4 12 का एक गुणनखंड है? जी है ना? गुड। वही अगर मैं पूछूं क्या, इसी के आगे मैंने पूछ लिया, क्या 5 12 का एक गुणनखंड है? नो सर, नो सर। नहीं है। गुड, वेरी गुड, है ना, नहीं है, और ये है। अच्छा, अब अंश में ये पूछ रहा हूं आपसे कि आपने इसको हाँ क्यों बोला है, गुणनखंड क्यों है 4, इसका गुणनखंड क्यों है 12 का? सर क्योंकि 4 का पूरा पूरा भाग जाता है 12 में। पूरा पूरा भाग जाता है, वेरी गुड, पूरा पूरा भाग जाता है, और शेषफल कितना बचता है हमारे पास? शून्य बचता है। 0 जी 0 है ना, शून्य बचता है। तो मेरा पहला सवाल क्या था? मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि क्या x प्लस 2 ये gx जो है ये px का गुणनखंड कब होगा? तो आपका जवाब यहाँ पे ये होना चाहिए था कि सर अगर gx इसका गुणनखंड तब होगा जब ये पूरी तरीके से भाग देगा, या तो आप ये बोलते, या तो हम ये बोलते कि सर इसका शेषफल क्या होगा? शून्य आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? शून्य आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यस ये इसका क्या है, फैक्टर है या फिर गुणनखंड है। आपको आई बात समझ में? जी जी ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, आपने जब इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आया? कुछ तो x की जगह आपने कुछ वैल्यू रखी होगी, कुछ तो आया होगा। अरे औरों की कॉपी में क्या झांक रहे हो बाबूजी, अपनी कॉपी का बताओ। खुद भी किए हो सवाल की नहीं किए हो? कितना है भाई अंशु बाबू? सर? खुद भी किए हो कि नहीं किए हो? नहीं सर, नहीं सर किए। खुद ही क्या है? अच्छा, चलो, और ठीक है, जरा अपने बगल में दो रेड बैज वाले को माइक। रेड रेड। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? अरे कोई बात नहीं गुड यार, मॉर्निंग सर। कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग। आपका क्या नाम है? माय नेम इज आशीष ढूंढिया। आशीष ढोंडियाल। तो ढोंडियाल जी आपने क्वेश्चन किया? यस सर, आधा ही करा। आधा ही करा। अच्छा, तो आपको ये चीज समझ में आ रही है, गुणनखंड क्या है, बहुपद क्या है? जी सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सर नहीं। क्या क्या सोचा आपने, क्या बनेंगे बड़े होके, कुछ सोचा है एम? कुछ है, आप क्या बनना चाहते हैं? आर्मी में जाना है, ऑफिसर, क्रिकेटर, एथलीट, हीरो, क्या बनना है?
कुछ सोचा होगा? अब तो हमारे पास बहुत फील्ड है, अभी तक नहीं सोचा। नो सर। तो जरा उन्हीं को माइक दो जिनके पास था अभी, जो जिसने आपसे माइक किया। अंश के बगल में, अंश के बगल में। जी सर। अंश अपने राइट साइड वाले को दो माइक। जी सर। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बड़ा सर। शर्मा रहे हो यार तुम तो, आवाज तो बड़ी अच्छी है तुम्हारी। क्या नाम है? नाम है कुछ? सर सूर्या। अरे इतना इतना बढ़िया नाम, शौर्य, और इतने धीमे से बोल रहे हो, शौर्य। नाश्ता नहीं खाया आज सुबह? सर खाया। है भाई, शर्मा रहा है यार ये लड़का तो। अच्छा, आपको ये चीजें समझ में आ रही है जो हम पढ़ रहे हैं अभी? जी सर। आ रही है? सर एक बार सर आप सर स्लो में, सर एक बार आप स्लो में समझा सकते? एक बार फ्लो में समझा देंगे, बिल्कुल समझा देंगे। क्या चीज समझना है बताओ? जितने सर आपने करवाए थे क्वेश्चन। बताओ शौर्य बेटा, क्या चीज समझ लिए? फिर से बता देंगे, बताओ। सर जो आपने क्वेश्चन कराया था। जो एक क्वेश्चन दिया था। जी सर। ठीक है, मैं बता देता हूँ। हमको यहाँ पे क्या बोला, ठीक है बैठ जाए। हमको यहाँ पे ये बोला कि हमें रिमाइंडर बताना है, हमें शेषफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये था, हालांकि आपके बुक में अब ये क्वेश्चन है नहीं, पिछले साल थे। ठीक है, इस साल पिछले पिछले साल के साल हटा दिए गए। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या x+2 क्या gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसका बहुत ही सिंपल है, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम डिवाइड से कर लेंगे। अगर पहला इसको मैं डिवाइड करके भाग करके देखूं, x+2 से इसमें भाग करूंगा 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x² माइनस 19x माइनस 6 को। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, जब इसको मैं इससे भाग करूंगा x में, देखो ये भाग करना भी आना चाहिए। अगर ये भाग करना नहीं आ रहा है तो कल की क्लास में सीख लेना। ये x में पहले का पहले से कनेक्शन हमेशा। x में क्या भाग करूं, x में क्या गुणा करूं कि 2x की पावर 4 मिल जाए। x में क्या गुणा करूं कि 2x की पावर 4 मिल जाए। तो आप बोलोगे सर x में एक तो x क्यूब कर दो तो ये x की पावर 4 हो जाएगा, और साथ में आगे 2 लगा दो तो यहाँ भी 2 लग जाएगा। तो यानी कि x में मैं 2x क्यूब की अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को 2x की पावर 4 मिल जाती है। ऐसी तो करते हैं। तो सर x में आप अब इसके साथ प्लस 2 भी है, तो 2 2 जा 4x क्यूब। तो जब भी हम अलजेब्रा में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस कैंसिल। ये प्लस का एक्स क्यूब है, ये माइनस का 4x क्यूब है। अब ये प्लस का नहीं रहा, अब ये माइनस का हो गया, तो एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब हो गया, कुछ इस तरीके से है। तो जब इसको करेंगे तो आएगा माइनस का 3x क्यूब, है ना, क्योंकि माइनस का 4 बड़ा है। फिर माइनस का 14x², माइनस का 19x, माइनस का 6 एज इट इज लिख लेंगे। तो सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 3x क्यूब आ जाए। तो आप बोलोगे सर x में आप माइनस 3x² की मल्टीप्लाई करो तो आपको माइनस का 3x क्यूब मिल जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस और 2 3 6x², ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगेन साइन चेंज करेंगे, माइनस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस ये तो सेम सेम है, कट गया। माइनस 14 और प्लस का 6, ये कुछ ऐसा है, माइनस 14 प्लस का 6 तो आएगा माइनस का 8, है ना, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 8x² माइनस का 19x माइनस का 6। तो सर x में मैं क्या गुणा करूं कि मेरे को माइनस 8x² मिल जाए। तो आप बोलोगे सर x में आप 8x माइनस 8x की मल्टीप्लाई करो, किसकी, माइनस 8x की। तो सर माइनस 8x² कर दिया, प्लस माइनस माइनस 2 8 जा 16 16x। अब इसको यहाँ पे माइनस का ये हो गया प्लस, ये भी माइनस का हो गया प्लस,
ये कैंसिल हो गया, माइनस का 19, ये ऊपर माइनस का 19 है, प्लस का 16 है, माइनस प्लस माइनस, तो साइन माइनस का बड़ा है, क्या बचेगा मेरे पास, यहां लिख देता हूं माइनस का 3x और माइनस का 6। तो सर x में क्या गुणा करें कि माइनस 3x बन जाए, तो सर x में आप केवल माइनस 3 का गुणा कर दो तो माइनस 3x बन जाएगा, ये आ गया माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 2 3 6, तो यहां पे आ गया। तो इसको अगेन माइनस का प्लस माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल हो गया, माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल हो गया, तो शेषफल मेरा क्या आ गया, शून्य आ गया। शेषफल मेरा क्या आ गया, शून्य आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर तो शून्य आ रहा है, पूरी तरीके से भाग हो रहा है। तो अंश आपने कैसे बोला कि इसका फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ये तो गुणनखंड है, ये तो गुणनखंड है भाई, पूरी तरह से भाग हो रहा है। अब इसको आप गुणनफल प्रमेय से देखो, जो आपने किया है उससे भी देख लो। तो अब क्या है, यहां पे देखो px क्या है मेरे पास, 2x की पावर 4 है ना, 2x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6, ठीक है। अब अंश आपने क्या बोला, x की जगह आपने -2 डाला, बिल्कुल सही आपने करा कि x प्लस 2 था, x प्लस 2 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर -2 आ गया, x बराबर -2 आ गया, तो x की जगह मैं -2 डाल देता हूं यहाँ पे, है ना। तो 2x की जगह -2 डालेंगे 4 प्लस x की जगह -2 डालूंगा 3, x की जगह -2 डालूंगा स्क्वायर, फिर माइनस यानी जगह कम है 19, x की जगह इसको ना ऐसा करते हैं माइनस, ये अब क्या बचा -19, x की जगह -2 और यहाँ पे माइनस का 6 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 अब -2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना, और ऊपर सम संख्या है तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है हमेशा, आप करके देख लेना। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 2 दूनी 4, 2 को 3 बार करोगे तो माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, किसका, माइनस का 8, फिर माइनस का 14 माइनस का 2, तो 2 दूनी माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा प्लस का 4, माइनस माइनस, अब ये इनमें से 2 है तो इस पहले मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, 19 दूनी 38 प्लस का 38 माइनस का 6, इसको और करेंगे 16 दूनी 32 प्लस माइनस 8, फिर माइनस 56, 38 में से 6 गया 32, ठीक है। फिर आप यहां देखेंगे 36 में से 8 गया, आपका आएगा 28, माइनस प्लस माइनस, तो 56 में से 32 गाएंगे, यहां पे भी आप देखोगे तो ठीक है, तो यहां भी आपका आएगा 28। तो इसको जब हम 6 में से 2 गए 8, 5 में 3 गए 2, बिल्कुल 16 दूनी 32, 2 2 जा 4 2 जा 8 16, देखो अब समझ लो यहाँ पे प्लस माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस माइनस 8, फिर माइनस का 14 है और माइनस का 2 है, 14 हो गया 2 2 जा 4 प्लस का 4 माइनस का 19 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस प्लस का 38 और माइनस का 6, 16 दूनी 32 माइनस का 8, 14 4 जा 56 होता है, और फिर 38 में 36 के 2, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 36, आप इसको देखो ऐसे, और -56 और -58 कितना हो जाएगा, माइनस का 64 और प्लस 32, तो जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा शेषफल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शून्य। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा शेषफल जब आप देखेंगे, अच्छा इसमें क्या है, अभी इस क्वेश्चन को कल और डिस्कस करूंगा मैं, पहले तो आप ये वाला समझो, पहले आप इतना समझो कि जो ये भाग से हमने किया, भाग से हमारा कितना आया, 0 आया, ठीक है, भाग से करके आया हमारा 0। अब इसमें जो शेष जो आपने गुणनफल प्रमेय से क्या है, इसको हम कल क्लास में और डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, सर यहाँ पे आ चुके हैं। तो जीआईसी रीता खाल, पहली बात तो आप इस चीज को समझो कि डिवाइड कैसे करना है। डिवाइड हमने ऐसे किया, डिवाइड से हमारा शेषफल क्या है, 0 आया, 0 आया है, तो यानी कि सर 0 आया तो पूरी तरीके से भाग हो रहा है, पूरी तरीके से भाग हो रहा है, तो यानी कि ये क्या है, इसका गुणनखंड है। अब बात कर रहे हैं इस वाली बात पे, इस पे हम कल चर्चा करेंगे फैक्टर थ्योरम, क्योंकि मैंने भी फैक्टर थ्योरम पढ़ाया नहीं है आपको लोगों को, गुणनखंड प्रमेय के बारे में, और फिर उस गुणनखंड प्रमेय, जैसे हम उस गुणनखंड प्रमेय को पढ़ेंगे उसके तुरंत बाद इस क्वेश्चन को मैं लूंगा, ठीक है, और फिर कल जो डाउट्स होंगे उसको और क्लियर करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है शौर्य, सर आपको ये भाग करना आता है,
जी सर। आता है ना? पक्का? जी जी सर पक्का। अच्छा, कल आप लोग प्रॉमिस करो कि जीआईसी रीता खाल, कल आप लोग प्रॉमिस करो कि कल आप यहाँ क्लास में होंगे। कल मैं एक तो डिवाइड चेक करूंगा आप लोगों का कि डिवीजन आप कितने अच्छे से करते हो आप लोग। देखो, चेक करने का मतलब है कि आप लोगों को कितने अच्छे से चीजें आ रही है। अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रही तो सीखेंगे ना, सीखने के लिए तो आ रहे हैं। और साथ ही साथ कल हम गुणनखंड प्रमेय भी पढ़ेंगे, और गुणनफल प्रमेय यानी कि फैक्टराइजेशन, जो हमारा फैक्टर थ्योरम है, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय है, उसकी मदद से वाला क्वेश्चन भी करेंगे। जो अंश बता रहा था, अंश ने क्या, है ना, वहां अंश ने क्या गलती की उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कल आप लोग आओगे नहीं आओगे? सारे बच्चे बोलो, जीआईसी सर रीता खाल आएंगे। कल प्रेजेंट होगा नहीं होगा? सर आएंगे। प्रॉमिस है ये? जी कल सर। देखते हैं। हाँ भाई, जी सर आएंगे। जी सर आएंगे। ठीक है ढोंडियाल जी, आना है आपको। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और कल इसमें हम आगे और डिस्कस करेंगे, और फैक्टराइजेशन, फैक्टर थ्योरम यानी गुणनफल प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डिवीजन के भी दूंगा कि आप लोग कितने बेहतर तरीके से, कितने अच्छे तरीके से डिवीजन कर रहे हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।